नर्सरी LKG UKG की किताबों को भंगार में डाल दिया है। मगर मुस्तफ़ा के सलेबस का यह हाल है कि नबी ने जो किताब पढ़ाई थी कल भी जिस शान शौकत के साथ थी आज भी उसी तेवर के साथ में है। जबर जेर पेश में तब्दीली नहीं आई है। एक और बात बता दूं आपको, हर साल यूनिवर्सिटी की किताबें चेंज की जाती है मगर मुस्तफ़ा ने जो किताबें पढ़ाई थी वो किताबें आज भी चल रही है। और सीधे कॉन्वेंट और सेंट पायस को छोड़ दे, दारुल उलूम रज़विया में आ जाए, अल जामिअतुर रज़विया रहमतुल उलूम में, और वहां जिसने अम्मा पारा पढ़ा, अलिफ लाम मीम पारा पढ़ा, सयक़ूल तिलका रसूल लन तनालु वल मुहसनात ला युहिब्बु व इदा समिअू वलौ अन्ना क़ाल अल मलअ व अलमु यअतदिरून व मा मिन दाब्बा व मा उबर्रियु रब्बा। उनसे पूछे आपने कुरान शरीफ पढ़ के बाद क्या किया? कहा एदादिया पढ़ा, ऊला सानिया सालसा राबिया खामिसा सादिसा साबिया सामीना फजीलत किया। उसके बाद मैंने 2 साल मुफ्ती का कोर्स किया, तखस्सुस फिल फिक़्ह किया, अदब का कोर्स किया, तखस्सुस फिल अदब किया, हदीस का कोर्स पढ़ा, तखस्सुस फिल हदीस किया। सवाल यह है कि आपने जो प्राइमरी में अम्मा पारा पढ़ा था उसके साथ क्या सलूक किया? तो वो जवाब देता है उस वक्त भी हमने जिस अदब के साथ पढ़ा था आज भी कुरान का उतना ही अदब है। आज भी हम सीने से लगाते, आंखों से लगाते, क्योंकि रब का फतवा है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। आलिम बन जाओ, मुफ्ती बन जाओ, मुजद्दिद बन जाओ, गौस अब्दाल बन जाओ, मगर बगैर वुजू के किताब को हाथ भी मत लगाना, बगैर वुजू के किताब को हाथ मत लगाना। पता ये चला जो SP कलेक्टर बना, जिसने बनाया वो नजासत में है, जिन्होंने मुफ्ती बनाया वो किताब कुरान कल भी सर की ताज थी, आज भी सर की ताज है। मसला ओपन है। शहर से नजासत को, गंदगी को, करप्शन को कलेक्टर खत्म कर सकता है या उलमा खत्म कर सकते हैं? जो अपने मोहसिन को नजासत में डाल दिया वो घास मोब लिंचिंग को खत्म कर पाएगा? यकीनन निजाम किसको कहते हैं हमारे उलमा के हवाले कर दे। और एक बात जनरल नॉलेज में नोट करें, अगर ये इस्लामी कंट्री होती तो सुप्रीम कोर्ट के जज ताजुश शरिया अलैहि रहमा होते हैं और हमारे उलमा वकील होते, हमारे उलमा वकील होते। टुडे माय टॉपिक इज फर्स्ट स्टूडेंट इन इस्लाम। आपने किसी ऐसे आदमी का नाम सुना है? वो भी सहाबी, उनका बाप भी सहाबी, उनका बेटा भी सहाबी, उनका पोता भी सहाबी, चार नस्लें। दैट इज अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। खुद भी सहाबी, वालिद साहब भी, बेटा भी, पोता भी, चार नस्लें सहाबी रसूल। दोस्ती, यहाँ भी कुछ लोग दोस्ती करते हैं। दो दोस्तों ने प्लान किया, हम दोनों ईद पर सेम कुर्ता पाजामा टोपी पहनेंगे, राइट, सेम जूता भी खरीदेंगे, सेम मास्टर के पास सिलाएंगे, टेलर के पास, और सेम मुफ्ती साहब के पास मस्जिद में जाके नमाज भी पढ़ेंगे। इट इज पॉसिबल। सेम कुर्ता, सेम कलर, सेम टोपी, सेम जूता, सेम नमाज, सेम टाइम, सेम चॉइस। स्कूल एक ही स्कूल में दोनों पढ़ रहे हैं, एक ही स्कूल में नौकरी भी करेंगे, एक ही गांव में शादी भी करेंगे और दोनों लोग आलिमा से शादी करेंगे। इट इज आल्सो पॉसिबल। लेकिन क्या ये पॉसिबल है दोनों सेम टाइम में मरेंगे? इट इज नॉट पॉसिबल। अगर दोनों ने प्लान किया तो इट इज हराम, हराम अशद हराम। वला तुल्कू बियदिक में लगता है लोग का। दोनों की उम्र सेम होगी, मेरी भी 60 साल, तेरी भी 60 साल। इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये अल्लाह के जिम्मे करम पर है। हाँ, अगर आपकी दोस्ती रब को पसंद आ जाए तो उसकी मशीयत है। फ़आलुल लिमा युरीद, रब की शान है। रब्बे कदीर ने दुनिया में 2 दोस्त की दोस्ती को कबूल फरमा ली और वो दोस्त अबू बकर सिद्दीक है और मुस्तफ़ा है। दोनों की दोस्ती रब ने इतनी पसंद फरमाई, इतनी पसंद फरमाई कि प्यारे मुस्तफ़ा की उम्र भी 63 साल, अबू बकर सिद्दीक की उम्र शरीफ भी 63 साल, दोनों की उम्र सेम है। मक्का शरीफ से जब हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल रहे थे, जिब्रील अलैहिस्सलाम, या रसूलल्लाह, अल्लाह ने हिजरत का हुक्म दिया। जिब्रील मम्माई, हु इज विथ मी, मेरे साथ इस सफर में कौन?
जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का हुक्म है आपके साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु सफर करेंगे। पता ये चला सफर में हजरत अबू बकर सिद्दीक ये किसी और का इंतखाब नहीं, रब्बे कदीर का इंतखाब है, रब्बे कदीर का। यहीं से एक और बात ज़हन में लेते चले, इस वक्त पूरी दुनिया में मुसलमानों में जो सबसे बड़ा फिरका मुसलमान के नाम पर जो अलग हुआ है वो है शिया, और जिसका बुनियादी अकीदा है कि नबी के बाद बिला फसल बिला वास्ता हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो खलीफा हैं। अबू बकर सिद्दीक को हटा दिया, उमर को हटा दिया, उस्मान को हटा दिया। यहीं से आज बुखारी शरीफ सबसे अच्छी तकरीर वो होती है जो कुरान शरीफ से हो, उसके बाद जो बुखारी शरीफ से हो, उसके बाद जो मुस्लिम शरीफ से हो। आज की गुफ्तगू में मैं ये साबित करूंगा कि हजरत हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद खलीफा कौन है, किन की तरफ से है, इंतखाब किसका है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जहन में रख ले, खुद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया, या अमीर अल मोमिनीन सबसे बड़े बहादुर कौन और सबसे बड़े अल्लामा कौन। हजरत अली से सवाल हुआ, हजरत अली जवाब देते, अबू बकर सिद्दीक हुआ अशजउना व अअलमुना, हम में सबसे बड़े बहादुर भी अबू बकर सिद्दीक है और सबसे बड़े अल्लामा भी अबू बकर सिद्दीक है। अल्लाहु अकबर। साइल ने कहा, हजरत खैबर के किले के दरवाजे को तो आपने उखाड़ के फेंका था, फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक कैसे बहादुर हो गए। हजरत अली जवाब देते हैं, और ये जवाब शिया राफजिया बोरा लोग कान खोल करके सुने। अगर उनका दावा है कि हजरत अली को मानते हैं तो हजरत अली की भी मान ले। हजरत अली जवाब देते हैं, हम में सबसे बड़े बहादुर अबू बकर सिद्दीक है, और वजह यह है कि जंगे बद्र में हम में हर एक शख्स किसी न किसी काफिर से भिड़ा हुआ था, हम में हर शख्स किसी न किसी काफिर के मुकाबले में था, मगर काफिर का टारगेट प्यारे मुस्तफा थे, काफिर के निशाने पर मुस्तफा थे, काफिर के वांटेड मुस्तफा थे। कुफारे मक्का नबी को तलाश रहे थे, मुशरिकीन मक्का नबी को तलाश रहे थे। हम तो काफिर के साथ भिड़े हुए थे, मगर तमाम काफिरों का टारगेट और मतलूब मुस्तफा थे। मुस्तफा के गिर्द हिफाजत के लिए जो चारों तरफ घूम रहे थे, हम में कोई और नहीं, अबू बकर सिद्दीक की जात थी, अबू बकर सिद्दीक की। यही से पता चला बहादुर मैं नहीं, तमाम सहाबा में सबसे बड़े कोई बहादुर है तो वो अबू बकर सिद्दीक की जात है। सबसे बड़े बहादुर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। दोस्ती जरा देखिए, जहन में एक बात रखिएगा, बुखारी शरीफ की हदीस है कि सूरज नबी के बाद हजरत अबू बकर उमर से अफजल पर तुलू ही नहीं हुआ है। इन द वर्ड्स, नबी के बाद कयामत तक तमाम इंसानों में सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अफजल क्यों है? कलेक्टर, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, आई विल डू व्हाट विल वांट। टेंडर पास हुआ, 3 करोड़ का, फोन किया, हाँ ये मेरे नाम से कर देना। हु आर यू भाई? कलेक्टर इज माय बिगेस्ट फ्रेंड। हराम हो या हलाल पास कर दिया जाता। एसपी मेरा भाई है, सीएम मेरा अंकल है, प्राइम मिनिस्टर मेरा बाप दादा है, राष्ट्रपति मेरा चाचा है। मईयत की बुनियाद पर मन में जो आए करवा ले। अगर लीगली तौर से देखे तो यकीनन फख्र की बात है, जो बड़ा पोस्ट पर है रिलेटिव वाले फख्र करते हैं। अब अंदाजा लगाए हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में, अगर कलेक्टर आपके साथ हो तो वैल्यू बढ़ जाती है, अगर एसपी आपके साथ हो वैल्यू बढ़ जाती है। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में क्या राय होगी? सिर्फ नबी साथ में नहीं है, बल्कि नबी के तसद्दुक, कुरान की आयत बोलती है, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, रब्बे कदीर अबू बकर के साथ में है, अल्लाह अबू बकर के साथ में है। इसी आयत से पता चला मईयत इलाही ने अबू बकर को रुए जमीन पर नबियों के बाद सबसे अफजल व आला बना दिया। मईयत इलाही ने अबू बकर सिद्दीक को सबसे अफजल व आला बना दिया है। माय ब्रो, वाहिद
कुरान में एक सहाबी है जिसको कुरान ने सहाबी कहा है। ये हमारे उलमा बयान करते हैं। जुमा में जो लोग जुमा में तकरीर से पहले जाते हैं उन्हें ये बात समझ में आती है, और जो तकरीर के बाद में खुतबा के टाइम जाते हैं 50, 60, 70 साल भी जुमा की नमाज पढ़े वो जाहिल के जाहिल रह जाएंगे, क्योंकि मसाइल तो जुमा में इमाम साहब बयान करते हैं और हमसे ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। हम तो एक ही तकरीर कई जगह कर लेते हैं। आपकी मस्जिद के इमाम साहब मेहनत करके हर जुमा नई तकरीर करते हैं, इसलिए जुमा में वक्त से पहले पहुंचेंगे, तकरीर सुनेंगे, धीरे धीरे मसाइल याद होंगे। एक जुमा में 3, दूसरे जुमा में 3, 3 दूनी 6, महीने में 4 जुमा, 4 को 3 से इंटू करें, 4 कन 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। इस तरीके से आप धीरे धीरे बुढ़ापे में हजारों मसाइल के अल्लामा बन जाएंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रूए जमीन पर सबसे अफजल, नबी के सदक़े में, नबी के बाद। और सुने दोस्ती कितनी, क्या आपने किसी ऐसे दोस्त को देखा है कि आप खाएं और पेट दोस्त का भर जाए, पानी आप पिए और प्यास दोस्त की बुझ जाए? बुखारी शरीफ हदीस नंबर 3652, ये इंटरनेशनल नंबर है। हदीस के 2 नंबर होते, एक लोकल एक इंटरनेशनल। इंटरनेशनल हो या लोकल हो, है नंबर दोनों बिदअत, लेकिन आसानी के लिए नंबरिंग की गई है। बुखारी शरीफ के हदीस में ये आया, हिजरत वाली रात हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देखा एक शख्स आ रहा है, डर गए कि कहीं अबू जहल का जासूस तो नहीं है, CID वाला तो नहीं है। करीब आए तो देखा एक बकरी चरवावा है, बकरी उसके पास में है। भाई भाई भाई, बकरी में दूध है क्या? बोले हाँ है ना। बोले दूहने के लिए दोगे? बोले देंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने हाथों से बर्तन को साफ करते, थन को साफ करते, उसके बाद दूध निकालते हैं, और निकालने के बाद बुखारी का जुमला है, फ़क़ुल्तु लहू इशरब या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फशरीबा हत्ता रदीतु। पूरे बुखारी में ये नहीं आया कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी पिया, जबकि प्यासे दोनों थे, भूखे दोनों थे, सफर में दोनों थे, हिजरत दोनों कर रहे थे। मगर बुखारी का ये जुमला मैंने दूध दूहने के बाद कहा या रसूलल्लाह इसे पीजिए, नबी ने पिया, फशरीबा हत्ता रदीतु, पिया नबी ने, खुशी मुझे हासिल हो रही थी, पता ये चला पिया नबी ने, प्यास अबू बकर सिद्दीक की बुझ रही थी। अगर दोस्ती गहरी हो तो खाए दोस्त, भूख किसी और की मिटे, पिए दोस्त, प्यास किसी और की मिटे। रुए जमीन पर इतनी गहरी दोस्ती सिवाय अबू बकर और मुस्तफा के शम्सो कमर ने न देखा है और न देख सकता है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और आगे चले, सफर हिजरत। इस्लाम में नबी के पीछे चलना ये इस्लाम है, नबी के पीछे चलना, दैट इज ट्रू इस्लाम। लेकिन हिजरत में सम टाइम अबू बकर सिद्दीक नबी के आगे भी हो जा रहे थे, नबी के आगे। एतराज सवाल हुआ, हजरत आप नबी के आगे कैसे? हजरत अबू बकर सिद्दीक जवाब देते हैं, अगर मुझे खतरा लगता कि खतरा दाएं से आ रहा है तो मैं नबी के दाएं हो जाता था, मुझे लगा खतरा बाएं से आ रहा है तो मैं नबी के बाएं हो जाता, मुझे लगता खतरा पीछे से आ रहा है नबी के पीछे हो जाता, और मुझे लगता कि खतरा सामने से आ रहा है तो अपने आप को नबी के आगे कर देता, ताकि आने वाला सामने से तीर, नेजा, बर्छियां अबू कहाफा के बेटे की छाती पे रुक जाए, मुस्तफा का बाल भी बेकार ना होने पाए, इसलिए मैं नबी के आगे हो जाता था। और आगे चले, शियाओं का कहना है कि हजरत अली अबू बकर के बाद बिला, अबू बकर से पहले ही नबी के बाद बिला वास्ता हजरत अली खलीफा। अबू बकर ने तो कब्जा कर लिया, माज़अल्लाह गसब कर लिया। यह हदीस पढ़ने जा रहा हूं मैं, मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 2387। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लाओ लिखने वाला कुछ लाओ, मैं खिलाफत नामजद कर देता हूं।